मूवी शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि 1947 से लेकर 1962 के बीच अमेरिकन गवर्नमेंट ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में लगभग 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनके जीन्स में रेडिएशन का बुरा प्रभाव था और वो शारीरिक रूप से विकृत पैदा होने लगे। मूवी शुरू होती है और हम कुछ साइंटिस्ट को न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में रेडिएशन लेवल जांच करते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने एक खून से लथपथ आदमी अचानक आ जाता है जो उनसे मदद मांग रहा था। एक म्यूटेंट इस आदमी का पीछा कर रहा था। ये म्यूटेंट इस आदमी के साथ साथ दोनों साइंटिस्ट को भी मार देता है और उनकी डेड बॉडी को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम एक पेट्रोल पंप को देखते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक को कुछ आहट सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कीमती ज्वेलरी से भरा हुआ एक बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। दरअसल ये पेट्रोल पंप का मालिक यहाँ आने वाले लोगों को गलत रास्ता बताकर रेगिस्तान में भेज देता था और बाद में ये लोग म्यूटेंट का शिकार बन जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं। इसमें एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ भी थे। उन दोनों का नाम बॉब और एथिल था। इनके 3 बच्चे थे, ब्रेंडा, बॉबी और लिन। लिन शादीशुदा थी और उसके हस्बैंड का नाम डग था। इन दोनों का एक छोटा बच्चा भी था। इस फैमिली के पास 2 कुत्ते भी थे। इस फैमिली को अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए पेट्रोल पंप का मालिक इस बात का फायदा उठाकर उन्हें एक शॉर्टकट बताता है, जो दरअसल शॉर्टकट नहीं था बल्कि म्यूटेंट्स तक पहुंचने का रास्ता था। ये फैमिली पेट्रोल पंप की मालिक की बातों में आ जाती है और उसी शॉर्टकट की तरफ निकल पड़ती है। ये फैमिली उस शॉर्टकट पर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि वहां पर कुछ स्पाइक जो हिडन थे उनकी गाड़ी के टायर को ब्लास्ट कर देते हैं। इसके कारण एक एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट से डरकर दोनों कुत्ते भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें लेने के लिए जाता है। उधर बॉब को लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण टायर ब्लास्ट हो गए हैं। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उधर बॉबी दोनों कुत्तों को वापस ले आता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई छुपकर इसे देख रहा है। इधर बॉब फैसला करता है कि वो पैदल चलकर गैस स्टेशन तक जाएगा और मदद मांगेगा। बॉब के पास 2 गन थी, जिनमें से एक वो अपने पास रख लेता है और दूसरा बॉबी को दे देता है। बॉबी पेट्रोल पंप की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। बाकी सभी लोग वहीं रुककर इंतजार करते हैं, लेकिन इसी बीच एक कुत्ता फिर से भाग जाता है। बॉबी उसके पीछे पीछे जाता है। बॉबी थोड़ा आगे पहुंचता है। वो देखता है कि जमीन पर खून बिखरा पड़ा है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे एक डॉग पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे किसी ने बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। बॉबी डर जाता है और वापस आने लगता है, लेकिन वो लड़खड़ाकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसका नाम रूबी था। रूबी बॉबी के पास आकर बैठ जाती है। म्यूटेंट की पूरी फैमिली इंसानों को मारकर खाती थी, लेकिन रूबी वैसी नहीं थी। रूबी बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी, जो ऊपर बैठकर कुत्ते का पांव खा रहा था। इधर डग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ढेर सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी थी। ये सभी गाड़ियां बुरी हालत में थी। इन्हें देखकर डग सोच में पड़ जाता है। उधर बॉब पेट्रोल पंप तक पहुंच चुका था, लेकिन रात हो चुकी थी। वहां पर पेट्रोल पंप का मालिक नहीं था। बॉब को वहां पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसके कारण वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बॉब पेट्रोल पंप के मालिक को ढूंढते हुए बाहर आता है। भागने का रास्ता बंद होने के कारण पेट्रोल पंप का मालिक खुद को शूट कर लेता है। अब बॉब एक कार में बैठता है और वापस आने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कार में एक म्यूटेंट बैठा है। वो म्यूटेंट बॉब को बुरी तरह पीटता है और अपने साथ ले जाता है। बॉबी अभी तक बेहोश था और रूबी उसके पास बैठी हुई थी। अब ब्रेंडा उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। ब्रेंडा की आवाज सुनकर रूबी वहां से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को लेकर वापस ट्रेलर में पहुंचती है, लेकिन बॉबी उन्हें कुत्तों के बारे में कुछ नहीं बताता। उधर डग भी अब लौट आता है। डग उन्हें बताता है कि आगे रास्ता बंद है और ये शॉर्टकट कहीं भी नहीं पहुंचता। वो फैसला करते हैं कि अगर रात को 12 बजे तक बॉब वापस नहीं लौटा तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। अब सब लोग आराम करने लगते हैं, लेकिन बॉबी जागकर पहरा देता है। रात के वक्त बॉबी को कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो ट्रेलर से बाहर आता है। मौका पाकर प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट ट्रेलर में घुस जाता है। बॉबी अब डक को जगाता है जो कार में सो रहा था और कुत्ते के बारे में सारी बातें बताता है। तभी वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर आग जल रही है। जब वो पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने उनके पिता बॉब को जला दिया है। वो बॉब को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते। पीछे से लेजर्ड नाम का एक म्यूटेंट ट्रेलर में घुस जाता है। लिन ब्रेंडा की चीख सुनकर वहां पर पहुंचती है
और देखती है कि प्लूटो नाम के एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा को पकड़ रखा है, जबकि लिजर्ड नाम के म्यूटेंट ने उसके बच्चे पर गन तानी हुई है। लिजर्ड बंदूक की नोक पर लिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी एथेल वहां पर आ जाती है। एथेल लिजर्ड पर हमला करती है, लेकिन तभी लेजर्ड एथेल को शूट कर देता है। वहां पर हाथापाई शुरू हो जाती है और लिन लेजर्ड के पैर में स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है, जिसके बाद लेजर्ड लिन को भी शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी ट्रेलर की तरफ आने लगते हैं। वो देखते हैं कि लेजर्ड ब्रेंडा को अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो डग को देखता है तो वहां से भाग जाता है। जब ये लोग ट्रेलर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लिन मरी पड़ी है। तभी डग को अपनी छोटी बेटी का ख्याल आता है, लेकिन म्यूटेंट उसे अपने साथ ले गए थे। उनकी माँ एथेल उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। इसे देखकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन डग उसे रोक लेता है। उन्हें ट्रेलर के बाहर कुछ आहटें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें अपना डॉग दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक वॉकी टॉकी था। डग अपने डॉग का पीछा करते हुए म्यूटेंट के विलेज तक पहुंच जाता है। वो एक घर के पास पहुंचता है और घर में उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। तभी वहां अचानक सिस्ट नाम का एक म्यूटेंट आता है, जो किसी को घसीट कर ले जा रहा था। डग छुप जाता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा इन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। सिस्ट के जाने के बाद डग दबे पांव घर के अंदर दाखिल होता है, जहां पर बिग मामा टीवी देख रही थी। वो चुपके से कमरे के अंदर जाता है और अपनी बेटी को उठाकर बाहर आने लगता है, लेकिन बिग मामा उसे देख लेती है और उसे बुरी तरह मारती है। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक रेफ्रिजरेटर के अंदर पाता है, जहां पर और भी बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पड़े थे। वो किसी तरह से बाहर निकलता है और फिर वो एक कमरे में बिग ब्रेन नाम के एक म्यूटेंट को देखता है। बिग ब्रेन उसे बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि हमें शहर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद हम यहाँ पर आकर रहने लगे। डग उस म्यूटेंट से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन बिग ब्रेन उसे कुछ नहीं बताता। अभी इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी घर में प्लूटो आ जाता है। डग पर हमला कर देता है। वो डग की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन डग हिम्मत करता है और प्लूटो को मार देता है। जब डग घर के बाहर निकल रहा था, तभी सिस्ट भी वहां पर आ जाता है। डग और सिस्ट के बीच तगड़ा मुकाबला होता है। इधर बिग ब्रेन वॉकी टॉकी पर लिजर्ड को डग की बेटी को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी डॉग बिग ब्रेन को चबा चबा कर मार देता है। डग देखता है कि घर में और भी बहुत सारे म्यूटेंट बच्चे हैं। उधर जब लिजर्ड छोटी बच्ची को मारने के लिए जाता है तो वो देखता है कि बिस्तर पर उसकी जगह एक सूअर है। बच्ची वहां से गायब हो चुकी है। दरअसल उस छोटी बच्ची को रूबी अपने साथ लेकर भाग गई थी। दूसरी ओर बॉबी को पता चलता है कि उसकी माँ की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। वो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि जुपिटर नाम का एक म्यूटेंट उसकी माँ की डेड बॉडी को खा रहा है। जुपिटर इन सारे म्यूटेंट्स का बाप था। जुपिटर जब बॉबी को देखता है तो मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बॉबी ने ट्रैप बिछा रखा था और जुपिटर उसके ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, एक ब्लास्ट होता है और जुपिटर मर जाता है। उधर रूबी छोटी बच्ची को लेकर डग के पास पहुंचती है, लेकिन तभी लेजर्ड डग पर हमला कर देता है। डग लेजर्ड को भी शूट कर देता है, लेकिन लेजर्ड अभी मरा नहीं था। वो दोबारा खड़ा होता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रूबी उसे अपने साथ लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुपिटर अभी भी नहीं मरा, तो ब्रेंडा एक कुल्हाड़ी से उसका खेल खत्म कर देती है। अब ये तीनों लोग अंत में मिलते हैं, लेकिन अभी भी कोई इन्हें पहाड़ी से देख रहा है, पर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।